आज मान लो पत्रकारिता के नाम से या पत्रकार के रूप से आज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास में चले जाते हैं, किसी भी नेता के पास भी पहुंच जाते हैं। आज मान लो मैं इस देश से इससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, एक साधारण व्यक्ति, हमारे समझो कि बंटी भाई है, तो पीछे कोई भाई बैठा है, उसकी दुनिया के अंदर कोई भी जैसे कहते हैं कि वो पोस्ट पोजीशन नहीं है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास वो जाएगा तो उसको इंटरव्यू नहीं देंगे, उसको टाइम ही नहीं देंगे और वहां से ही किनारे से उसको चले कहते कि छुट्टी आपकी, क्यों आए हो, क्या किस लिए आए। लेकिन आप कोई भी कहीं पर भी पहुंच करके अपनी बात रख सकते हो, उनको अपनी बात दे सकते हो, तो एक बहुत बड़ा आपके पास पॉजिटिव पॉइंट भी है या नहीं है? मेरी बात से समझते हैं? तो इसलिए ये प्रोफेशन के अंदर जब हम आते हैं तो जैसे मान लो मैंने शायद बोकारो में मेरी बात उल्लेख की थी, मुझे याद है जहाँ तक, तो हमारे बोकारो में इस कार्यक्रम में आए थे, मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड की नौकरी करे, समझते हैं ना, फायर ब्रिगेड के अंदर जो नौकरी करता है, आज वो ये सोच ले कि कहीं आग लगेगा मेरे पीरियड के अंदर और मेरा पीरियड ऐसे ही आराम से चलता रहे, इट इज पॉसिबल। हम दमकल के विभाग में नौकरी करके और कहीं आग लगे नहीं और कहीं मुझे आग बुझाने के लिए जाना ना पड़े, इट इज पॉसिबल। आप सब क्या क्या विचार, ये होगा? जरूर उसको कहीं कहीं जाना पड़ेगा, उसको जूझना पड़ेगा, तभी उसका जैसे कहते हैं कि उसको ये दिया जाएगा रिमार्क कि इस फायर ब्रिगेड में इस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया कि इतनी जल्दी आग के ऊपर काबू पा लिया। अगर उसको आग से डर के भाग आए तो क्या उसको दमकल का अधिकारी या फायर ब्रिगेड का जो काम करने वाला व्यक्ति को कोई सलाम करेगा, कोई उसको इज्जत देगा? कहेंगे तो डर के भाग। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संवाद करने की, पत्रकारिता की, मीडिया की जो बात है, उसमें फील्ड में हमने जब प्रवेश कर लिया है तो कठिनाई तो आएगी, लेकिन उस कठिनाई को समाधान भी हम करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का प्रश्न में उसका उत्तर समाया हुआ रहता है। आप देख लीजिए, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान भी है, और किसके पास है? जिसके सामने समस्या है। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, मेरी समस्या का समाधान आपके पास नहीं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए आपकी अर्थात पत्रकारिता में, संवादकारिता में समाधान भी है, और समाधान सबसे पहला समाधान तो मैं ये कहता हूँ, जैसे कहते हैं कि अभी मान लो गवर्नमेंट के कुछ नियम बदल गए, जीएसटी के नियम आ गए, इनकम टैक्स का कानून बदल गया, बहुत सारे गवर्नमेंट कानून बदलती रहती, वो हमारे हाथ में नहीं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, मेरे हाथ में वो पावर नहीं है। तो हम ऐसे कोई भी प्रकार की एक छोटी समस्या ले लीजिए, बड़ी समस्या ले लीजिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो मीडिया के ओनर्स हैं वो एमपी बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं, जाएंगे, कोई मना नहीं कर सकता है। क्यों? कि भारत देश के अंदर हर एक व्यक्ति को कोई भी अपने तरीके से उसका स्वरूप ले लेता है या वो पोस्ट पोजीशन ले लेता है। क्यों? वहां पर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं नैतिकता के ऊपर ही बात आती है भाई जी। क्यों? उन्होंने अपने ऐसा जिस पार्टी के साथ में खड़े हुए उस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, तो वहां पर भी कहीं की नैतिकता की बात आती, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पोस्ट पोजीशन को ले लेते हैं, इसमें दो राय नहीं। तो मैं जो बात बता रहा था कि कई एक पॉलिसीज है, कई एक बातें हैं जिसका डायरेक्टली हमारे पास समाधान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में हम कौन हैं। पत्रकार के पहले मैं
कौन? जैसे बहन जी ने दीदी ने कहा कि मैं एक ज्योति में अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अगर ये मैंने निश्चय कर लिया, आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, आत्मा का ओरिजिनल गुण शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम और पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगर ये चीज का मुझे आभास हो गया, उसका अनुभव हो गया, और दूसरा मेरा पिता परमात्मा, और वो आत्मा भी अजर अमर है और परमात्मा पिता भी अजर अमर है, और वो कनेक्शन अर्थात उससे जैसे ही मैं आत्मा कनेक्शन जोड़ती हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, क्यों? पावर हाउस से यहाँ पर लाइट का कनेक्शन जुटा हुआ है, वो इस यहाँ पर उजाला प्रकाश दे रहा है। अगर पावर हाउस से कनेक्शन जुटा हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर उजाला नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जब मैं आत्मा को परमात्मा पिता से रोशनी कहो, शक्ति कहो, वो मिल रही है या उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसके सामने मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया की कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। क्यों? ये पता चल गया कि मैं कौन? मैं परमपिता परमात्मा का अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा हूँ। और जब परमात्मा ने मुझे ये कार्य सौंपा है, जो भी कार्य आपने अपनी इच्छा से लिया और उसका आशीर्वाद लेकर के लिया, तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आपके पास में समस्या आएगी, लेकिन उस शक्तिवान परमात्मा पिता की शक्ति से वो समस्या थोड़े समय, जैसे कहते हैं कि घने बादल के रूप से लगेगी। ये नो डाउट घने बादल के रूप से आपके सामने वो समस्या आएगी और आपको लगेगा पूरा अंधकार जैसे छाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में कहते हैं कि आपको वो समस्या ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ईश्वर की सत्ता जो है वो भी बहुत बड़ी सत्ता है। आप चाहे डायरेक्टली उसका अनुभव करते हो, चाहे इनडायरेक्टली अनुभव करते हो, इतिहास भरा पड़ा है। आप चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद से लीजिए, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जो स्थापन करता प्रजापिता ब्रह्मा को लीजिए। मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ, 1936-37 के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को पब्लिक ने इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, और उन्हीं के नजदीक के लोग यहाँ तक नौबत आ गई जहाँ पर ईश्वर विश्वविद्यालय काम कर रहा था, लोगों ने आकर के पिकेटिंग की और आग लगा दी। भाई और बहनें, छोटे छोटे जो हमारी आज 100 वर्ष की उम्र की जो दादियां हैं, जो दीदियां हैं, जो आज बहुत सारे तो इस शरीर में नहीं रहे, उनकी एज 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे एज थी। 300 के करीब बहनें और थोड़े भाई और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जो इस संस्था के संस्थापन करता, ऐसा एक दिन उनको अगस्त में लोग खड़े हो गए। जिस संस्थान में जहां पर थे, लोगों ने आग लगा। प्रशासन, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, प्रशासन को खबर दें तो कैसे दें, कोई साधन नहीं था, और पूरे गेट के बाहर लोग खड़े हो। ये ओम मंडली, उसका उस समय इसका नाम था ओम मंडली। ओम मंडली को टोटल यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ऐसा ठान लिया। अब बताइए, परीक्षा क्या छोटी थी? क्या एकदम सहज तरीके से पास होना था? आप कल्पना कीजिए, आप सब कहेंगे कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी परीक्षा थी। केवल सबको
बाबा ने, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनको प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा बच्चों सभी बाबा की याद में अर्थात योग में बैठ जाओ। हमारे पास में केवल वही हथियार है और कोई दूसरा हथियार नहीं है। 300 बच्चे, बाबा के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे एज वाले, सबको एक ही बात कही कि सभी के सभी अभी तपस्या करिए। तपस्या से ही कुछ चमत्कार होगा, तपस्या से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। कोई भी जाए नहीं, सबका भोजन भी है, सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कोई जरूरी काम है फोन से बात करिए, भले ही कहीं कोई भी जाना नहीं। मैं बीच में आपको ये बात बताइए, हमारे पास में उसकी फिल्म बनी हुई है, 3 लाइट वो हम दिखा रहे हैं जगह जगह। तो 15 मिनट के अंदर अंदर इतनी जोर से बरसात हुई, इतनी जोर से बरसात हुई कि सारे लोग जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो भी चले गए और अग्नि भी शांत हो गई। किसने समाधान दिया? कोई बरसात का नजरिया नहीं था, कोई बरसात के दिन नहीं था। किसने समाधान दिया? किसने समाधान दिया? बोलिए, किसने समाधान दिया? ईश्वर ने समाधान दिया, ईश्वरीय शक्ति ने समाधान दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले पहले हमें उससे जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि पत्रकार के पहले मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है या नहीं है? तो मैं उस चीज का, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज 9 लाख 10 लाख भाई बहन जुड़े हुए, रोज आकर के यहाँ पर ईश्वरीय योजना का कहो, ईश्वरीय शक्ति का कहो, ईश्वरीय वरदानों का कहो, अनुभव कर रहे हैं, तो क्या मैं अनुभव नहीं करूं? क्योंकि पत्रकार तो बाद में हूं ना। पहले तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? एक मानव, एक व्यक्ति। तो व्यक्ति के हिसाब से मैं अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार कर रहा हूं, तो मैं उस शक्ति का अनुभव कर सकता हूं। ये ईश्वर विश्वविद्यालय आप और हम सबको ये बात कहना चाहता है कि पत्रकारिता करिए, आप इस प्रोफेशन में रहिए, लेकिन उसके पहले आप जो है उसका अनुभव करके ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करें। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नरकुल भाई केवल बात कर रहा था, ये झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज है, मैं आपको कितना 2 घंटा 5 घंटा भी सुनाता रहूंगा, आप कहेंगे हाँ ठीक ऐसे बोल रहा था, उसको माइक दिया तो बोल रहा था, मेरे को माइक देते मैं उससे ज्यादा बोल सकता हूँ। लेकिन जिस दिन इस शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का, परमात्मा की प्रेम की शक्ति का आत्मा जब अनुभव करने लगेगी, उस समय आप खुद कहेंगे कि हकीकत में ईश्वरीय शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि आपकी हर चीज में, हर प्रोफेशन में समाधान के रूप में आपका साथ देगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात का अनुभव करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पत्रकारिता हो या कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन में हम रहते हुए हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। विशेष आज हम पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य अर्थात पत्रकारिता का लक्ष्य है एक अच्छे समाज का गठन। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आपको कोई आकर के 2 बड़े शब्द है, आप अच्छा लगेगा? आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरे को सब प्यार करें, मेरे को सभी सम्मान दें। तो वैसे ही हम समाज के लिए भी क्या चाहते हैं कि सुखी संपन्न समाज बने। क्योंकि समाज की इकाई मैं भी हूं कि नहीं? तो समाज की इकाई जब मैं हूं तो मुझे क्या चाहिए? सुख शांति आनंद प्रेम। तो समाज के अंदर भी सुख शांति आनंद प्रेम की हम इच्छा रखते हैं। यहाँ कोई बैठा है ऐसा जो सुख शांति आनंद प्रेम अपने जीवन में नहीं चाहता हो, या समाज के अंदर सुख शांति आनंद प्रेम नहीं चाहता हो? तो जरा हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। मौन कहते हैं कि आपने मौन से स्वीकृति दी तो सब चाहते हैं।
जब चाहते हैं तो उसका रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको मिठाई चाहिए, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो मिठाई मिलेगी? हो सकता है आपको मिठाई की दुकान में जाना पड़ेगा, वहां से मिठाई लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम सुख शांति आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो सुख शांति आनंद की अनुभूति कराने वाला कौन है? वो परमात्मा है। 100% वो ही दे सकता है। मनुष्य आत्मा सुख शांति की अनुभूति कराएगी, थोड़े समय के लिए कराएगी, वो भी पार्थिव जगत की कराएगी, और उसमें भी कुछ उसका अपना स्वार्थ भी छिपा होगा। मैं आपको 100% इस दावा कर सकता हूं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कुछ सहयोग करता है, शांति देता है, सुख देता है, चाहे वो कर्म इंद्रियों का हो, चाहे आध्यात्मिक का हो, उसके अंदर भी उसके पीछे कोई स्वार्थ जरूर छिपा है। चाहे किसी साधु को ले लीजिए, संत को ले लीजिए, महात्मा को ले लीजिए, किसी नेता को ले लीजिए, अभिनेता को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, चाहे पत्रकार को भी ले लीजिए। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है पृथ्वी के अंदर, केवल मैं दुमका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि जो निस्वार्थ 100% दुनिया को देने का ही काम करे, लेने की इच्छा ना हो, मनुष्य आत्मा कोई ऐसा नहीं। तो ये बात क्लियर हुई कि सुख शांति चाहते हैं और सुख शांति किसी व्यक्ति से मिलेगी तो उसका अपना उसका स्वार्थ होगा और वो भी टेम्पररी हो। तो हम समाज को भी सुख शांतिमय बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में भी सुख शांति चाहते हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक एडवाइस करता है या एक दिशा निर्देशन देता है, एक आपको गाइडलाइन देता है, आपको रास्ता दिखाता है कि उसके लिए हमें परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ना हो, क्योंकि वो सुख शांति परमात्मा जो है वो सुख शांति का दाता है और उसके पीछे या उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? वो निराकार है, उसका कोई देह नहीं है। देहधारी के पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा होगा, लेकिन ईश्वर जो है वो निराकार है, अर्थात न रहित आकार। ऐसा नहीं कि उसका आकार नहीं, उसका आकार है ज्योति बिंदु, लेकिन वो जन्म मरण चक्कर से अलग है, इसलिए उसको देह नहीं है। तो देह नहीं है तो उसको अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं। तो जब उससे हम जुड़ जाएंगे और उसी प्रकार से समाज के अंदर भी इस बात को एक आप लोगों के पास में कलम और कैमरे की वो ताकत है, मैं उस बात का अनुभव किया है। उड़ीसा के अंदर भी रहते हुए, बाहर भी रहते हुए, आपने अगर ठान लिया कि सरकार को बदलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर मीडिया, पूरी मीडिया इस बात को ठान लेती है तो सरकार को ही बदल देती। ठीक है, होता है कि नहीं? मेरे से सहमत है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर आप ये ठान लेंगे कि समाज को भी बदलना है, इस समाज को भी दिशा निर्देशन देना है, किधर? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव की तरफ। तो उसमें भी आपकी कलम और कैमरे के अंदर वो ताकत है कि आप समाज को बदलने के लिए बहुत कम समय लगेगा। और आज देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए भी आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी जी के पास में सत्य और अहिंसा का ही बल था, लेकिन उन्होंने दिशा निर्देशन दिया और उसके साथ साथ में किसने काम किया? किसने काम किया? यही पत्रकारिता ने काम किया, यही संवाद के पत्रकारिता अर्थात संवाद के जो कम्युनिकेशन पहुंचाया और उस कार्य में सफल हुए कि नहीं? जब उस कार्य में सफल हो सकते हैं, जो एक दिन कहा जाता था कि ऐसे जो हमारे लोग हैं, अर्थात इस सत्ता को, ब्रिटिश सत्ता को हिलाना, ब्रिटिश सत्ता को झुकाना, ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति दिलाना असंभव, सोच नहीं सकता था, भारतीय मानव सोच नहीं सकता था। लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं तो उस समय इस देह में तो नहीं था,
लेकिन पढ़ा है कि 1857 के अंदर वो क्रांति की चिंगारी लगी थी और लगते लगते 1947 के तक आखिर उनको छोड़ना पड़ा। इसकी किसकी ताकत थी? एक कलम और कैमरे की ताकत थी। और उस समय तो कैमरा भी इतना पावरफुल नहीं था, उसके बावजूद आपकी वो ताकत थी। उसी प्रभाव से आज आप जुड़े हुए हैं। अपने आप के ऊपर गर्व करो कि मैं उस प्रभाव से जुड़ा हुआ, इतना निर्भीक हूं। तो ऐसे उस प्रभाव से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर कितना अपना सम्मान होना चाहिए, और उसके लिए उसको अगर ये सोच में आ जाए कि मुझे और मेरे समाज को सुख शांति में बनाना है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं। आज आपके सामने देखिए नीचे कितनी अच्छी सुंदर आर्ट गैलरी बनी हुई है, इसमें कोई टिकट भी नहीं है। किस लिए बनाई? इसमें कितना खर्चा हुआ आपको मैं बताऊंगा तो आप भी कहेंगे इतना खर्चा करके क्यों बनाया? क्योंकि मानवता के लिए, अर्थात मानव के लिए, व्यक्तियों के लिए एक अच्छा फीलिंग लेकर के जाएं, अच्छा बनने के लिए अपने मन के अंदर शांति हो, सुख हो, आनंद हो, और वो प्रसाद इस शहरवासियों के लिए, इस प्रदेशवासियों को मिले, इसलिए इसमें लाखों रुपया खर्चा करके इसका निर्माण किया गया। तो आपकी कलम के अंदर, कैमरे के अंदर वो ताकत है कि अगर इसको आप दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, खुद भी अपने परिवार वालों को लेकर के आएंगे, अपने साथियों को लेकर के आएंगे, तो उनका भी दिमाग में बात आएगी कि हाँ रियल में यहाँ कुछ ताकत है। और जब इसका योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल वो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसका अनुभव कराने के लिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है। इसमें केवल 45 मिनट, 1 घंटा टाइम जहाँ पर भी आप हैं, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 140 देशों में काम कर रहा है, जहाँ पर 9000 शाखाएं हमारी पूरे देश विदेश के अंदर है। आप किसी भी शाखा में जा सकते हैं, जहाँ पर जो नजदीक हो उसमें जा सकते हैं। वहां जाने का मौका नहीं है तो आप पत्राचार के द्वारा भी योग को सीख सकते हैं। तो इस चीज का जब आपको अनुभव होगा और अनुभव दूसरों को प्रसाद के रूप में बांटेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये दुनिया जिसको आज हम कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, पापाचार है, पूरे अखबार बड़े पूरे चैनल्स के अंदर आप देखेंगे कितनी अश्लीलता आ गई है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप ज्यादा मेरे से जानते हैं। कहते हैं कि बाप और बेटी का रिलेशन भी, मैं नहीं कहता सब जगह, लेकिन उसके अंदर भी आज कितनी कमी आ गई है। आप जब सुनेंगे आपको पता है कि कितना, जिसको लोग शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। भाई बहन के संपर्क में इतने अशुद्ध हो गए हैं, मैं नहीं कहता हूँ सब जगह, लेकिन कहीं कहीं तो ये चीज आती है, तभी तो अखबार में निकलती है, तभी तो उसको चैनल पे दिखाते हैं। तो कहाँ हम पहुंच गए हैं, हमें कहाँ जाना था, हमारा मार्ग कौन सा था और किस मार्ग में हम चले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बातें संसार में हो रही है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो रही, लेकिन आप कहेंगे कि सच्चाई तो मुझे दिखानी है, टीआरपी तो मुझे बढ़ाना है, क्यों कि मेरी नौकरी का समय। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज को इस प्रकार से बताएं। अगर मान लो मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं पत्रकार हूं और मेरी बहन के साथ में कोई दुष्कर्म हो गया, क्या मैं उसको हाईलाइट करूंगा? खुद बताइए आप मेरे साथी हैं, मेरे बंधु हैं, आप मेरे को पूछेंगे फोन करके, असलियत को जानने की कोशिश करेंगे कि नरपन भाई क्या हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जब मीडिया कर्मी हूँ, मैं जब पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, आप पत्रकार से जुड़े हुए हैं, जरूर उस बात को इतना विस्तारित रूप से प्रोजेक्ट नहीं करें। हकीकत क्यों? मेरे अपने पत्रकार बंधु की बात आ गई। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम ये सोच लें कि ये मेरे देश की बात है, मेरे भाई बहनों की बात है, तो उस चीज को, सत्यता को उजागर करते हुए भी, जैसे कहते हैं सत्यता के साथ सभ्यता को भी अगर हम यूज करते हैं, तो हमारा कहीं न कहीं वो चीज जो है वो
इसका दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए समाज पर, उससे हम कहीं कहीं जो है कमी ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये 3-4 बातें कि पहले अपने आप पे अनुभव करें मैं क्या चाहता हूँ, और दूसरा मैं समाज को कैसा बनाना चाहता हूँ, और जो दुष्कर्म या जो भी पापाचार की बात दुनिया में हो रही है, मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ कि आज क्या नहीं हो रहा है। तो उस प्रकार से बातों को मैं उतना हाईलाइट ना करूं जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़े। इन बातों को अगर पत्रकार बंधु ध्यान में रख करके उसका अनुभव करें, योग सीखें, क्योंकि पहला मैं कौन हूँ, पत्रकार के पहले मेरी हैसियत क्या है, मैं परमात्मा का बच्चा एक इंसान हूँ। तो उसके नाते से मुझे उस परमात्मा पिता की जो शक्ति है, जो योग के द्वारा जो शक्ति मिल रही है, जिसके कारण आज आप देखिए हमारी दीदियां हमारी बहनें कितना काम कर रही हैं, लीडर होकर के काम कर रही है। दुनिया की कोई भी महिला को आप ले आइए, अकेले उसको किसी ब्रांच में भेज दीजिए, उसको सोचना पड़ता है कैसे रहूंगी, कैसे चलाऊंगी। अब आप खुद देखिए 24 वर्ष के पहले हमारे यहाँ पर 2 बहनें आकर के उन्होंने यहाँ पर कितना कष्ट सहन नहीं किया होगा, क्या उसी दिन आप सब जुड़ गए? लेकिन उन्होंने डटे रह करके समाज की सेवा के लिए अपना न्यौछावर किया, अपना मन को, अपने संकल्पों को, अपने दृढ़ शक्ति को। राज्य की जनता शहर में हर एक कोई सम्मान देता है। तो ऐसे ही हमको भी ये लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मैं चाहता क्या, मैं समाज को किस दिशा देना चाहता हूँ, किस तरफ तोड़ना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को ऊपर क्या चाहता हूँ, मैं अपने के लिए क्या चाहता हूँ। इन बातों पर अगर आपने विचार कर लिया तो मैं समझता हूँ कि जरूर आप सफल होंगे। और जो भ्राता जी ने कहा कि मैं जानता हूँ ये समस्या है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टियों में गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, कुछ बातें जो हैं उनका समाधान हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ईश्वर विश्वविद्यालय की भी घटना है, वो कोई कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है। और आज भी हमारे सामने क्या इतना सहज रीति से चल रहा है? नहीं, आज भी परीक्षाएं आती हैं, कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से आएगी, किसी की तरफ से आएगी, प्रॉब्लम्स आती है। आज समझो कि बिल्डिंग बनी हुई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्डिंग बनी हुई है। आज कहीं पर क्या मानो, उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो नोटिस आ जाता है कि आपने नक्शा पास नहीं कराया। अगर पास कराया तो 2 मंजिल का कराया, 3 मंजिल आपने बनाया। दुनिया में हजारों बिल्डिंग्स होगी, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग सत्य पथ पर चल रहे हैं, तो परीक्षा आगे खड़ी हो जाए। ठीक है, इसको जो भी आपको लगेगा इसको करिए। तो कहने मतलब क्या कि हर तरफ जीवन के अंदर हर स्टेप पे परीक्षा भी है और परीक्षा का समाधान भी है, और परमात्मा हमारा साथ है। तो दुनिया में कहते हैं कि भगवान का जब साथ है तो डरने की क्या बात। तो उस चीज को हम अनुभव करें, उस चीज को अपनाएं जीवन के अंदर, तो हमें हर प्रकार से उस परमात्मा पिता की मदद मिलेगी। देखिए, मेरा भी जीवन 1971 के अंदर में राजस्थान से उड़ीसा शिफ्ट हुआ था। मेरा एजुकेशन बहुत कम था। उसके बाद में मैंने जो है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर कार्य करना शुरू किया। 73 के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अपने जीवन को समर्पित करके ईश्वरीय सेवा करनी है। और आज मुझे 50 साल से ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए हो गया। आप सबके साथ में जुड़ करके मुझे अत्यंत खुशी होती है। और इस विद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू है। यहाँ से जो भाई बहन माउंट आबू कभी गए तो आप बताना, कोई गया? नहीं गए। अभी हमारा 23 से 27 मई को हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, जो जाना चाहते हैं हमारी दीदी को आप बताइए, आप माउंट आबू भी आइए। उसके बाद सितंबर में हर साल हम माउंट आबू हेडक्वार्टर में भी 2 मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप वहां पर आइए, आपको अनुभव मिलेगा किस प्रकार से विश्वविद्यालय कितना बड़ा कार्य कर रहा है। 25,000 लोगों की हम व्यवस्था दे सकते हैं एक साथ, जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स ईश्वरीय कार्य में चल रहा है। तो इसलिए मैं
फिर से आपसे ये निवेदन करूंगा कि समस्याओं का समाधान है, और जब आपने पत्रकारिता को अपनाया तो आपको ये बात पहले से भी अनुभव में है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ इस पत्रकारिता में कदम दे रहा हूँ, तो उसमें डरिए मत। वो अपना काम करेंगे, लेकिन आप सत्यता के साथ में, विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ में, नैतिकता के साथ में काम करना शुरू किया है तो उसको आगे बढ़ाइए, पीछे मत लौटिए। आपके साथ ईश्वर की कृपा रहेगी, आपके साथ ईश्वरीय परिवार की भी मदद रहेगी। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ पर थोड़ा सा योग सीखेंगे, अपने जीवन के अंदर सुख शांति की अनुभूति करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस समाज की दिशा और दशा आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कलम के और कैमरे के अंदर बहुत ताकत है। उस ताकत का आप एहसास करिए, नैतिकता आपके पास है, उसका भी आप अनुभव करिए और दूसरों को अनुभव कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतना शांति से प्यार से आपने सुना, और मैं समझता हूँ कि जो दो भाइयों की पसंद है वो समाधान के रूप से या उनके उत्तर ठीक से दिए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।